हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। स्टोरी एक्सक्लूसिव वीडियो और सबूतों के साथ हमने तैयार की है। इसमें आईएसआईएस के आतंकियों का पीले रंग का ऑटो भी है, उसकी तस्वीर भी है और उसका वीडियो भी है और ड्रोन अटैक वाले स्पॉट से रिपोर्टिंग भी है। इस रिपोर्ट में दिखाई गई एक डिटेल बेहद चौंकाने वाली है। This is breaking news. Tonight we have late breaking news out of Afghanistan. And we are interrupting your regular programming to bring you breaking news at this hour from Afghanistan. And tonight, the United States conducting an airstrike against this ISIS-K target in Afghanistan. We start at the 10 with breaking news. The U.S. launching airstrikes targeting the Islamic State of Afghanistan. Breaking news. A U.S. airstrike targets the Islamic State in Afghanistan. 30 घंटों के भीतर, जी हां, सिर्फ 30 घंटों के भीतर अमेरिका ने अपने 13 सैनिकों और 150 से ज्यादा अफगानियों की मौत का बदला ले लिया है। अमेरिका ने ड्रोन से प्रेसिशन स्ट्राइक करके आईएसआईएस खुरासान के 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अमेरिका अब हाथ धोकर काबुल ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों के पीछे पड़ चुका है। बदले की कार्रवाई किस लोकेशन पर हुई, हमला कैसे हुआ, निशाने पर आईएसआईएस के का कौन सा आतंकवादी था, पूरी डिटेल आपको देंगे। मगर पहले हमले के बाद की 4 तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर उस स्पॉट की है जहां हमले के बाद बड़ा सा गड्ढा हो गया। तस्वीर नंबर 2 देखिए। रेपर ड्रोन से दागे गए लेजर गाइडेड हेल्प फायर मिसाइल का इंपैक्ट कितना जबरदस्त था। तीसरी तस्वीर उस कंपाउंड की है जहां की दीवारों पर हमले के निशान मौजूद हैं। और चौथा और सबसे अहम सबूत है ये ऑटो जिसके चिथड़े उड़ गए हैं। इस ऑटो का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आईएसआईएस खुरासान के आतंकी अफगानिस्तान में टेररिस्ट अटैक के लिए ऐसे ही पीले रंग के ऑटो का इस्तेमाल किया करते थे। आज हमने ऐसे ही एक ऑटो का ओरिजिनल वीडियो भी निकाल लिया है। अफगानिस्तान के जलालाबाद का यह वीडियो ज्यादा पुराना नहीं है। गौर से देखिए कैसे आईएसआईएस के आतंकी चलते ऑटो से उतरकर सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। और फिर उसी ऑटो में बैठकर चलते बनते हैं। यह वीडियो खुद आईएसआईएस ने जारी किया था। वीडियो की दाईं तरफ ऊपर में आईएसआईएस का काला झंडा भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो फिर ड्रोन स्ट्राइक के बाद बर्बाद हुए ऑटो और आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों के ऑटो से हमले वाली तस्वीर की तुलना कर लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। वही पीला रंग, बिल्कुल सेम टू सेम ऑटो। इसमें एक चीज तो साफ है, अफगानिस्तान में आतंकी हमलों के लिए आईएसआईएस खुरासान के आतंकी 3 व्हीलर्स की सवारी करते हैं। अमेरिका के पास सारी डिटेल थी। ऑटो में कौन था, कार में कौन था, किस लोकेशन पर था, कहां जा रहा था, और इसी के बाद पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला किया गया। जिस लोकेशन पर यह अटैक हुआ उसे अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान का गढ़ माना जाता है, यानी अफगानिस्तान का नांगन प्रांत जिसकी राजधानी जलालाबाद, और यह इलाका पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। जलालाबाद से मैं हाजिर खिदमत हूँ। जलालाबाद जो है वो नंगरहार का कैपिटल है। तोरखम से यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 2-1 घंटे आपको लग जाते हैं। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इसे पुख्तूनिस्तान चौक कहते हैं और यहाँ से थोड़ा सा अगर हम पैन करें तो बिल्कुल मेरे लेफ़्ट पे गवर्नर हाउस है जिसमें इस वक्त तालिबान के गवर्नर तैनात हैं। आप सिक्योरिटी भी देख सकते हैं। हम ज़्यादा करीब वहाँ पे नहीं जा सकते। ये पाकिस्तानी रिपोर्टर जलालाबाद तो जा पहुंचा, लेकिन इसने नांगहर की टेरर पिक्चर नहीं दिखाई क्योंकि उस लोकेशन पर मौजूद है आईएसआईएस खुरासान की टेरर फैक्ट्री और उसी पर अमेरिका ने हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन स्ट्राइक आईएसआईएस खुरासान के उस आतंकी पर की गई जो काबुल ब्लास्ट का प्लानर भी था और दूसरे हमले की तैयारी भी कर रहा था।
ड्रोन अटैक के वक्त इस्लामिक स्टेट का एक आतंकवादी अपने एक दूसरे साथी के साथ कार में था। नांगहर से शुरुआती संकेत मिले हैं कि ड्रोन अटैक में दोनों आतंकी मार गिराए गए हैं। जलालाबाद के लोगों ने भी ये बात मानी है कि देर रात उन्होंने धमाके की कई आवाज सुनी, मगर ये तो शुरुआत है, अभी और हमले होने वाले हैं। Drone strike indicates the seriousness of American troops, and especially after Joe Biden's statement that they are going to hunt the ISIS down. I believe they will carry out further attacks, and they have the intelligence and have the technology to do so. अमेरिका के ड्रोन अटैक से नांगहर में ISIS खुरासान और तालिबान दोनों के खेमे में हलचल काफी तेज है। तालिबानी आतंकी हों या ISIS के आतंकी, दोनों बहुत तेजी से अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। इस बीच नांगहर से कुछ घंटों पहले की तस्वीरें भी आ गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन अटैक के बाद नांगहर प्रांत का तालिबानी गवर्नर निदिया मोहम्मद रात में सड़कों पर घूम रहा था, सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा ले रहा था। पहली और दूसरी तस्वीर में वो अपने काफिले के साथ दिख रहा है। तीसरी और चौथी तस्वीर में नांगहर की सड़कों पर घूमते तालिबानी आतंकी दिख रहे हैं। काबुल ब्लास्ट के बाद पूरी दुनिया का फोकस ISI खुरासान पर इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान में नांगहर प्रांत और जौजान में इस आतंकी संगठन की पकड़ है और यहीं से वो अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इस मॉड्यूल का बेस पाकिस्तान अफगान सीमा के अलावा उत्तर पूर्वी ईरान, दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान और उत्तरी अफगानिस्तान भी है। ISIS के शुरू में पाकिस्तान के साथ सीमा पर बहुत कम क्षेत्रों में सीमित था, लेकिन अब इसने अपने आप को बड़े स्तर पर स्थापित कर लिया है। यह समझने के लिए इस वीडियो को देखिए। यह पिछले साल जलालाबाद के जेल की तस्वीर है, जब ISIS खुरासान के आतंकियों ने जेल पर हमला करके बड़ी संख्या में ISIS के आतंकियों को छुड़ा लिया था। सिर्फ वीडियो नहीं, तस्वीरें भी हैं। पहली तस्वीर ये रही, ISIS के आतंकियों ने हथियार लूटे, अफगानिस्तान के नांगहर में लोगों के खून बहाए। ये तस्वीरें ISIS खुरासान के आतंकियों के सरेंडर की हैं, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में ये वापस ISIS में शामिल हो गए। ISIS खुरासान में अफगानों के अलावा दूसरे आतंकवादी समूहों और उज़्बेक चरमपंथियों के साथ साथ पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं। ये छिप कर रहते हैं और मौका मिलते ही हमला करते हैं, टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर वाली लोकेशन ऐसी कि अच्छों को ढूंढने में पसीने छूट जाएं। एक सैंपल देखिए। یکی از زندان‌های مستحکم داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان بوده، جایی که دل کوه را سوراخ کردن و جایی را انتخاب کردن که هم از حمله‌های هوایی و زمینی در امان باشند. و این در واقع جایی است که در اینجا یک چوب زدگی بوده و حلقه دار بوده و این در اینجا کسایی را که محکوم به سزای اعدام بوده در اینجا مجازات می شده و این همه تا ادامه داره تا به این قسمت ها که دیده میشه که به زندانیا تشناب به خاطر شستن جانشان بوده و سلسله کندن کوه ها را ادامه داده تا ای که از همین را مکمل به روستا وصل شده بود. बात तालिबान की हो या ISIS खुरासान की, पर्दे के पीछे से दोनों को पाकिस्तान की हुकूमत और फौज सपोर्ट करती है। इस्लामाबाद की मस्जिदों में तालिबान, अल-कायदा और ISIS जैसे संगठनों का खुलेआम समर्थन किया जाता है। तालिबान हो या ISIS, दोनों को पाकिस्तान से सलाह मिलती है। यह बात खुद इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के मौलवी मौलाना अब्दुल अजीज ने कही है। उसने पाकिस्तानी मीडिया में खुलेआम बयान दिया है और कबूल किया है कि तालिबान और ISIS को उनकी गलतियों पर समझाया जाता है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ ना बोलें, और पाकिस्तानी पत्रकार काबुल में जाकर इन्हीं आतंकी संगठनों की PR करते हैं। दो अलग अलग सैंपल्स देखिए। नाज़रीन, काबुल में दाखिल होने से पहले माही पर इस जगह को कहते हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चारों तरफ ये संगलाख चट्टानें हैं। दो तीन छोटी छोटी दुकानें हैं, ये एक मस्जिद है, और ये पहाड़ जो आपको नज़र आ रहे हैं इससे पीछे जो है पुल चरखी है, और फिर उसके बाद काबुल में हम एंटर होने वाले हैं। और इसे भी इस लिहाज से तारीख़ी कहा जाता है कि
जो भी फोर्सेस जलालाबाद के रास्ते काबुल में एंटर होती हैं तो वो यही रास्ता ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये जो लोकल गवर्नेंस का दफ्तर है काबुल का ये है, और ये सामने आपको इसके ऊपर तालिबान की सिक्योरिटी नज़र आ रही है। और इधर हम ट्रैफिक में स्टक हैं। ये कुछ ख़वातीन हैं। काबुल का बाज़ार है। ज़िंदगी तो रवा दवा है, बस थोड़े बहुत गवर्नेंस के मसाइल हैं, और उसकी बड़ी वजह जो है वो ज़ाहिरी बात है अभी तक कोई गवर्नमेंट जो है यहाँ पर नहीं है। तो ये काबुल, यहाँ से हम जा रहे हैं वज़ारत इत्तलात, और देखते हैं कि इनकी वज़ारत इत्तलात फंक्शन कैसे कर रही है अंडर द तालिबान। और ये इन सवालात के जवाबात भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, जो लोकल सहाफ़ी हैं और वो अफ़गानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं या जो यहाँ पर रह गए हैं वो जाना चाहते हैं। तो उस सवाल के जवाब की तलाश में हम निकले हैं, और काबुल बाज़ार में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ फंसे हुए हैं। पाकिस्तान की आतंकियों से ऐसी जुगलबंदी का नतीजा क्या होता है, यह काबुल ब्लास्ट में भी हमने देखा, और काबुल एयरपोर्ट के बाहर से हर रोज आ रही फायरिंग की आवाजों से भी क्लियर है कि ISIS खुरासान, तालिबान और पाकिस्तान का गेम बहुत बड़ा है। ISIS खुरासान ने नांगर से लेकर काबुल तक अपने स्लीपर सेल एक्टिव कर रखे हैं। निर्दोष लोग जान बचाने के लिए ट्रकों के नीचे छिप छिप कर जा रहे हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान समर्थित आतंक की टेरर फैक्ट्री लगातार हमले का प्लान बना रही है। लेकिन अमेरिका की तेवर देखकर ऐसा लग रहा है कि अब सारे आतंकियों का टाइम आ गया है, उनके एंड गेम की शुरुआत हो चुकी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब